सलूंबर के पूर्व सांसद महावीर भगोरा के बेटे आशीष भगोरा उम्र 40 साल शनिवार सुबह कमरे में मृत मिले। अंबा माता थाना इलाके में उनकी लाइब्रेरी है, यहाँ वे लाइब्रेरी का संचालन करते थे। शनिवार सुबह लाइब्रेरी के छात्र यहाँ पहुँचे तो कमरे में फर्श पर आशीष का शव पड़ा था। छत के कुंदे से गमछे का टुकड़ा लटक रहा था। अंबा माता थाना इंचार्ज मुकेश सोनी ने बताया, पूर्व सांसद का आवास उदयपुर के मल्ला तलाई स्थित एकलव्य कॉलोनी में है। आशीष ने लाइब्रेरी के कमरे में फंदा लगाया। पुलिस घटनास्थल पहुंची। मौके से साक्ष्य जुटाकर शव को एमडी हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया। प्रारंभिक जानकारी में सामने आया कि आशीष ने गमछे से फंदा लगाकर सुसाइड किया। लाइब्रेरी का संचालन करते थे आशीष। सुबह छात्र पहुंचे तो फर्श पर पड़े मिले। जानकारी के अनुसार आशीष अंबा माता थाना इलाके में जय अम्बे डेयरी के ऊपर लाइब्रेरी संचालित करते थे। ये लाइब्रेरी 24 घंटे ओपन रहती है। यहाँ सुबह 7:15 पर कुछ छात्र पढ़ने पहुँचे। छात्र बैठकर पढ़ने लगे। कुछ स्टूडेंट ने आशीष को आवाज दी लेकिन कोई जवाब नहीं आया। छात्र कमरे में पहुँचे तो आशीष फर्श पर पड़े हुए थे। छत के कुंदे से गमछे का टुकड़ा लटका हुआ था। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद मौत के कारण साफ होंगे। आशीष ने आत्महत्या का कदम क्यों उठाया, इसकी अभी जांच की जा रही है। सूचना पर मौके पर उदयपुर शहर जिला भाजपा अध्यक्ष गजपाल सिंह राठौड़ और भाजपा नेता प्रमोद सामर भी पहुंचे। जिला अध्यक्ष गजपाल सिंह राठौड़ ने कहा, होनहार छात्र था, जनजाति क्षेत्र में कई रचनात्मक काम किया। उनके पिता ने इलाके में पार्टी को विराट स्वरूप दिया। आशीष पढ़ाई में अच्छा था। हम जांच करेंगे कि क्या हुआ है। पुलिस भी मामले की तह तक जाएगी, लेकिन ये बहुत दुख की बात है। अभी लगभग 1-1.5 घंटे पहले हमारे अंबेडकर मंडल के कार्यकर्ता हैं महेंद्र जी आमेटा, उनका मेरे पास कॉल आया कि भाई साहब महावीर जी भगोरा जो हमारे पूर्व सांसद हैं, उनके बड़े बेटे हैं, उनके बेटे हैं आशीष जी, जिन्होंने पीएचडी भी कर रखी है और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी में पहले उन्होंने काम भी किया हुआ है। उन्होंने कोई सुसाइड अटेम्प्ट किया है। तो अंबेडकर मंडल के सारे कार्यकर्ता और हम सब जने यहाँ हॉस्पिटल में पहुँचे तो मेरे हिसाब से शायद हॉस्पिटल आने से पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी और इमरजेंसी में एक बार लेके गए थे। सब डॉक्टरों ने उनकी जांच वाँच की है और मृत घोषित किया है और उसके बाद अभी मोर्चरी में उनके शव को रखा है। अब उनके तो कारण का तो हमें कुछ पता नहीं है, बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही वास्तविकता पता चलेगी। पर प्रथम दृष्टया जो बात सुनने में आई है और जो है तो शायद फांसी खा के और उन्होंने नहीं, उनके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं, क्योंकि पता नहीं कितने साल पहले मैं उनसे मिला था, तो मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं। और मिलना नहीं होगा तो कुछ पता नहीं चलता कि आदमी कैसा है। पर इतना पढ़ा लिखा आदमी, पीएचडी होल्डर, नाम के आगे डॉक्टर लगाने वाले, और उन्होंने ये कदम उठाया है तो कुछ ना कुछ बात जरूर रही होगी। बाकी अभी पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टर बोल रहे हैं कि 2-1 घंटे में पोस्टमार्टम हो जाएगा, तो वास्तविक स्थिति हमें पता चल जाएगी। भगोरा किस पद पर रहे अपने पार्टी में? महावीर जी भगोरा पहले तो भारतीय जनता पार्टी से विधायक रहे, मंत्री रहे, उसके बाद सांसद रहे और फिर एक बार सांसद का चुनाव हारे भाई साहब, और उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में काम कर ही रहे थे भाई साहब। कोरोना में निधन? हाँ, उनका कोरोना में निधन हो गया था और कुछ बीमार भी भाई साहब रहते थे। पर मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से यही है कि कम से कम कितना भी कुछ हो तो बैठ के, और मेरे हिसाब से दुख बांटने से बढ़ता है। तो मन की अगर कोई बात ऐसी रही हो, कोई पीड़ा ऐसी रही हो, तो परिवारजन है, दोस्त हैं, समाजजन है, उनके बीच में बात करके निपटारा या उस समस्या का हल हो सकता है। पर इस तरीके का कदम उठाना मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत भारी ऐसी मन में कुछ चल रहा होगा। बाकी परमपिता परमेश्वर से तो यही प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और जो परिवार है उनको इस दुख की घड़ी को सहन करने की शक्ति दे। धन्यवाद। आज एक दुखद समाचार मिला। पूर्व विधायक, पूर्व सांसद और पूर्व मंत्री महावीर जी भगोरा, जो एक जनजाति क्षेत्र के अंदर इस मेवाड़ अंचल के अंदर एक कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी के थे और लंबे समय तक संगठन की सेवा उन्होंने की। आज सुबह समाचार मिले, दुखद समाचार मिले कि उसके पुत्र ने सुसाइड कर दिया। घटना की जानकारी मिली, तुरंत हम मौके पे गए और वहाँ पर लोगों से पता भी किया कि एक होनहार छात्र था, पढ़ाई में काफी विद्वान भी था
और ये जनजाति क्षेत्र के अंदर अनेक रचनात्मक और सामाजिक काम भी वो करता था। मौके से भी पता है कि पुलिस भी और प्रशासनिक अधिकारी मौके पे पहुंचे। क्या कारण रहा घटना के पीछे, क्यों सुसाइड किया, ये तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन का विषय है। लेकिन निश्चित तौर से एक जनजाति क्षेत्र का एक होनहार युवक हमने खो गया। प्रशासन ने बात की भी क्या कारण है, क्या मनोवाद रहे, जिसकी जानकारी भी हमको मिल जाएगी। मैं शोकसंतप्त परिवार को हृदय के अंतर्गृह से संवेदना व्यक्त करता हूँ और निश्चित तौर से जो कारण है वो हम सबके सामने आ जाएंगे।